नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। रुख करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों का। समाजवादी पार्टी की किराना से सांसद इकरा हसन ने शनिवार यानी कि 19 जुलाई को अपने लोकसभा क्षेत्र में कावड़ यात्रा के लिए आयोजित सेवा शिविरों का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने शिव भक्तों को भोजन परोसकर सामाजिक सौहार्द और एकता का अनूठा उदाहरण पेश किया है। इस अवसर पर सांसद ने कहा है कि श्रद्धा, सेवा और सहयोग ही हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है और हमें शांति, भाईचारे और संवैधानिक मूल्यों के साथ खड़ा होना चाहिए। इसे सांसद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर भी शेयर किया। सावन महीने के पवित्र अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसद इकरा हसन ने शिव भक्तों के बीच भोजन वितरित किया और उनकी सेवा में जुटी। आपको बता दें, स्वयं सेवकों की उन्होंने सराहना भी की। तस्वीरों में सांसद को कावड़ यात्रा के दौरान भीड़ के बीच खड़े होकर लोगों के साथ बातचीत करते और भोजन परोसते हुए देखा जा सकता है। इस दौरान उनके साथ कई स्थानीय नेता और समर्थक भी मौजूद रहे, जिन्होंने इस पहल का स्वागत किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है कि वे इस बार मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। उनके विरोध इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं ताकि ये जनमानस के घर कर जाए, लेकिन जनता दल यानी कि जेडीयू ने अपने रुख को पूरी तरह से साफ कर दिया है। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि चाहे जेडीयू फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड डिवीजन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे। बीते कुछ महीनों में बिहार की सियासत में सीएम पद को लेकर चर्चाएं तेज हो रही है। इसी के बीच एनडीए की सहयोगी पार्टी जेडीयू ने पटना स्थित अपने पार्टी दफ्तर के बाहर एक बड़ा पोस्टर लगवाया है, जिसमें लिखा है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। ये पोस्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के उस बयान के जवाब में लगाया गया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी पूर्व राज्य यानी कि बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव जीतने वाली है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स यानी कि आपको बता दें, ये भारत बनाम पाकिस्तान लीजेंड्स मुकाबला अब रद्द कर दिया गया है। जी हाँ, इस मैच को लेकर उठे विवाद और नाराजगी के बीच आयोजकों ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए मैच को रद्द करने की घोषणा की है। इससे पहले भारत के कई पूर्व क्रिकेटरों हरभजन सिंह, शिखर धवन, सुरेश रैना और यूसुफ पठान ने भी इस मैच को अपने नाम वापस लिया था। शिखर धवन ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की और लिखा, मेरा देश मेरे खिलाफ, मैं सब कुछ और मैं अपने देश से बढ़कर कुछ नहीं होता देख सकता। WCL ने अपने बयान में कहा, हम हमेशा से क्रिकेट को बेहद प्यार करते आए हैं और हमारा एकमात्र उद्देश्य दर्शकों को कुछ अच्छे और सुखद पल देना रहा है। जब हमें पता चला कि इस साल पाकिस्तान की हॉकी टीम भारत आ रही है और हाल ही में भारत पाकिस्तान वॉलीबॉल मैच सहित कुछ अन्य खेलों में दोनों देशों के बीच मुकाबले हो रहे हैं, तो हमने सोचा कि WCL में भारत पाकिस्तान मैच करवा कर लोगों के लिए कुछ यादगार और खुशी के पल भर दिए जाए। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले आज इंडिया गठबंधन की अहम बैठक हुई है। जी हां, वर्चुअल हुई इस बैठक का नेतृत्व कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने किया। बैठक में संसद सत्र में होने वाली चर्चाओं और मुद्दों पर बातचीत हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका था जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है। इस बैठक में ममता बनर्जी की टीएमसी भी शामिल रही। सोनिया गांधी के साथ साथ राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी और गठबंधन को एकजुट करने पर जोर दिया। इस बैठक में पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और उनके बाद ट्रंप की ओर से सीज फायर को लेकर किए गए दावों पर भी चर्चा हुई है। साथ में यह भी रणनीति बनी है कि संसद सत्र के दौरान इन सभी मुद्दों पर जब बहस होगी तो प्रधानमंत्री से जवाब मांगा जाएगा। इस मीटिंग में राहुल गांधी ने तो अपनी बात रखी, लेकिन सोनिया गांधी अधिकतर समय तक खामोश नजर आई। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल लश्कर-ए-तैयबा के फ्रंट संगठन यानी कि द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। भारत की संभावित एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान सतर्क नजर आ रहा है। यही वजह है कि उसने अपनी एयर स्पेस में एक हफ्ते के लिए नोटम जारी कर दिया है। पाकिस्तानी सैन्य अधिकारियों के मुताबिक 16 से 23 जुलाई तक सेंट्रल सेक्टर की एयर स्पेस पूरी तरह बंद रहेगी। वहीं 22 और 23 जुलाई को दक्षिणी पाकिस्तान की हवाई सीमा भी बंद रखी गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसे मिलिट्री एयरसाइज या मिसाइल परीक्षण फिलहाल पाकिस्तान बता रहा है। पटना के पारस अस्पताल में चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल तौसीफ समेत 5 शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने दी है। पुलिस ने कहा है कि तौसीफ
निशु सहित 5 को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक देर रात तक कोलकाता के अलग अलग इलाके में छापेमारी की गई। वहीं एसटीएफ ने अन्य 3 मददगारों को भी पटना और बक्सर में गिरफ्तार किया है। ऐसे में इस हत्याकांड में शामिल अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले बिहार पुलिस और पश्चिम बंगाल एसटीएफ की टीम संयुक्त टीम इसे देख रही थी और आपको बता दें संयुक्त टीम ने इसी मामले में न्यू टाउन से 5 लोगों को हिरासत में लिया था। अधिकारी ने बताया था कि गेस्ट हाउस में मिले लोगों में से एक संदिग्ध के पैर में चोटें आई हैं, उसे एम्बुलेंस में ले जाया गया है। सैयारा का क्रेज रिलीज से पहले ही फैंस के बीच काफी ज्यादा था। जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तब से ही उतना सीरियस आपको देखा जाए इस फिल्म को लिया जा रहा था, मगर जब इसका ट्रेलर और गाने रिलीज हुए तब दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक अलग लहर दौड़ गई। मेकर्स ने भी अपने लीड एक्ट्रेस का प्रमोशन दूर रखा, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म के लिए एक एक्साइटमेंट और बढ़ गई। अब सैयारा 18 जुलाई को फाइनली रिलीज हो चुकी थी। इसने बॉक्स ऑफिस पर एक सरप्राइज ओपनिंग की है। जी हां, बता दें बॉलीवुड में पिछले कुछ समय से अच्छी लव स्टोरीज बन रही थी। काफी वक्त से फैंस इसी उम्मीद में थे कि आखिर उन्हें कब ऐसी लव स्टोरी देखने को मिलेगी जो आज की 3 जैसी हो, उनके दिल पर मरहम लगाने का काम करे, मगर उनका इंतजार अब खत्म हो गया है। मोहित सूरी ने अपनी नई फिल्म सैयारा से सभी फैंस का इंतजार खत्म किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फिलहाल धमाल मचा रही है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के शिलाई क्षेत्र में सदियों पुरानी बहुपति प्रथा की परंपरा एक बार फिर चर्चा में आ गई है। यहाँ कुनहट गांव की एक युवती ने ठिंडो खानदान में 2 सगे भाइयों से शादी की है। यह विवाह 12 से 14 जुलाई के बीच पारंपरिक रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ, जिसमें गांव के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अनूठी शादी की हर तरफ चर्चा है। दरअसल हाटी समाज में इस विवाह को प्रथा और आपको बता दें कि उजला पक्ष कहा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दूल्हे पढ़े लिखे हैं। एक भाई हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग में कार्यरत है, जबकि दूसरा विदेश में नौकरी करता है। इस विवाह ने इलाके में नई चर्चा को जन्म दिया है। बहुपति प्रथा सिरमौर जिले के गिरिपार क्षेत्र में एक ऐतिहासिक परंपरा मानी जाती है।